नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपते अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प लेकर के विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और हम सब अभी भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के अंतर्गत तृतीय स्कंद में प्रवेश किए हैं। तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं। इसमें भूत पंच महाभूत आदि तन्मात्राएं इंद्रिय जो यह सूक्ष्म सृष्टि है, इस सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, विदुर जी और मैत्रेय मुनि का मिलन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, इन दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई, यह बतलाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदा तो राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। हे परीक्षित, जिस समय अंधे धृतराष्ट्र राजा पुत्र मोह से अंदर के चक्षु को भी वह खो बैठे थे और अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रहे थे, उस समय उन्होंने निरपराध पांडु के पुत्र जो सब तरह से योग्य थे उनको लाक्षागृह में जला करके मारने का भयंकर षड्यंत्र किया। परंतु वह पांडव विदुर जी की सहायता से वहां से सुरक्षित सकुशल निकलने में सफल रहे। मार्ग में हिडिंब नामक असुर से भीमसेन का युद्ध हुआ, जिससे भगवान की कृपा से भैया भीम ने उस हिडिंब को मार दिया, वध कर दिया। उसकी एक बहन थी हिडिंबा, वह भीमसेन के बल को देखा, पौरुष को देखा, प्रसन्न हो गई और हिडिंबा के साथ फिर दोनों का विवाह हुआ। और कालांतर में जो घटोत्कच नाम का एक हुआ विशाल बलशाली योद्धा, वह घटोत्कच इसी हिडिंबा का पुत्र था जो भीम के द्वारा उत्पन्न हुआ। पांडवों ने वन में निवास किया।
जिस समय महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था, शर्त थी कि जो तेल पर चलती हुई मछली की परछाई को देख करके मत्स्य भेद करेगा, उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा। तो महात्मा वेश में थे, वनवासी वेश में जो पांडव लोग थे, तो वह भी वहां पर गए। महात्मा वेशधारी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण देखते ही पहचान गए, अब वो तो अंतर्यामी ही है। पांडवों ने भी मन से ही भगवान को प्रणाम किया है। इधर इस शर्त को सुनने के बाद कि चलती हुई तेल में जो मछली की परछाई देख करके मत्स्य भेद करेगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अनेकों राजा आते हैं, राजकुमार आते हैं, तो बहुतों से तो धनुष नहीं उठा, कुछ ने धनुष उठाए तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाई, जिनसे प्रत्यंचा चढ़ी तो वह उस पर बाण ही नहीं संधान कर पाए। कर्ण आया, कर्ण ने तो धनुष भी उठा लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा ली, वह चाहता तो मत्स्य भेद भी कर सकता था, क्योंकि वह भी अद्भुत योद्धा था। लेकिन इधर जब द्रौपदी ने ऐसे शब्द कहा कि मैं राजकुमारी हूं, श्वेत पुत्र को नहीं देखना चाहती, तो वह अपमानित होकर के सभा से बाहर निकला। और बाद में दुर्योधन ने कर्ण को अपना अंग देश प्रदान करके अपना मित्र बना लिया। अब इधर जब किसी से मत्स्य भेद नहीं हुआ सज्जनों, तो महाराज युधिष्ठिर आते हैं भगवान की आज्ञा से। मत्स्य ओ युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन आते हैं। हाँ, अर्जुन भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हैं, प्रभु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और भैया युधिष्ठिर की आज्ञा है, और अर्जुन वैसे भी धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने पल भर में धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई, और एक पल में ही उन्होंने मत्स्य भेद कर दिया। चारों ओर जय जयकार होने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बतलाया कि अरे, ये बाबा बैरागी नहीं है, ये तो गांडीवधारी अर्जुन ही है। द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। इसके बाद इन द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, देखिए सज्जनों। यह जब पांचों भैया अपने घर को गए और बाहर से ही आवाज लगाए, माता हम भिक्षा लेकर के आ गए, तो माता ने अंदर से ही आवाज लगाई कि पांचों भाई आपस में उसको बांट लो, जिससे द्रौपदी के 5 पति हुए। लेकिन फिर भी अगर इसके हम वास्तविक कारण को देखें तो यह 5 नहीं है, हाँ एक ही बस 5 रूप में दिखाई देते हैं, जिससे लोगों के मन में ऐसे संशय उठते हैं कि यह कैसे हो सकता है। तो इसका समाधान हम जब अन्य पुराणों का अवलोकन करते हैं, तब वहां पर हमारे इसके जो संशय की निवृत्ति होती है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र अपने गुरु विश्वरूप का वध किया, उस समय इंद्र के शरीर से धर्म निकल करके धर्मराज यमराज में समाहित हो गया। जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, उस समय इंद्र का बल निकल करके वायु देवता में समाहित हो गया। जिस समय इंद्र ने ऋषि गौतम की नारी अहिल्या का अपराध किया, उस समय इंद्र का रूप निकल करके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। तो कालांतर में ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप जब माता कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया, तो उन्हीं धर्मराज की कृपा से धर्म के रूप में महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु देवता की कृपा से इंद्र के बल के रूप में भीम का जन्म हुआ। अश्विनी कुमारों की कृपा से इंद्र के रूप में नकुल सहदेव का जन्म हुआ, और इंद्र ही साक्षात अर्जुन के रूप में आए महाराज। और यह द्रौपदी भी कोई साधारण नहीं है, यह इंद्र की पत्नी जो सची हैं, वही सची द्रौपदी के रूप में आई, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई, जिससे पांचों पांडवों का विवाह हुआ। तो इस प्रकार हमको शंका नहीं करना चाहिए। अब इधर महाराज धृतराष्ट्र को यह पता चला कि पांडव लोग तो अभी जीवित हैं, हम तो सोचे मर गए, तो हस्तिनापुर बुलवाया गया उनको। पांडवों के रहने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने क्या किया, खांडव वन प्रदान कर दिया, यानी वहां रहने योग्य वह भूमि नहीं थी, तो पांडवों को दे दिया। लेकिन
अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र पर विजय प्राप्त कर खांडव वन अग्नि को प्रदान किया और मैं दानव की रक्षा की, जिससे मैं दानव प्रसन्न होकर के इंद्रप्रस्थ नामक नगरी बना करके दी। क्योंकि मैं दानव जैसे विश्वकर्मा कारीगर होता है, ऐसे ही राक्षसों में जो है मैं दानव, दानवों में मैं दानव यह बहुत बड़ा कारीगर है। तो इसने इतनी बढ़िया अद्भुत दिव्य नगरी बनाई इंद्रप्रस्थ, जो देखने में महाराज उसके समान इस धरा पर कोई दूसरा नगर नहीं था। पांडव जब समृद्ध हो गए, राजसूय यज्ञ किए सज्जनों। राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े देवता आए, ऋषि मुनि आए। बात यहाँ पर अटक गई कि इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले किसकी पूजा हो, इसी बात पर सब विचार करने लग गए। उसी समय क्या होता है कि वहां पर जैसे ही यह बात आई कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो सभा के मध्य में खड़े हो गए और सहदेव ने कहा कि अरे भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए अग्र पूजा किसकी हो, यह बात कोई सोच कैसे सकता है, विचार कैसे सकता है। जहां पर यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, जहां पर स्वयं परमात्मा है, वहां पर अग्र पूजा इन्हीं की होनी चाहिए। सबने अनुमोदन किया, साधु साधु साधु। लेकिन तब तक भगवान का ही अपना बुआ का लड़का उठ करके खड़ा हो गया। तो जो बाधा बनते हैं वह अपने ही बनते हैं, कोई बाहर का नहीं बनता। और ये आज की रीत नहीं है, पहले की बहुत पहले से रीत चली आ रही। भगवान का ही बुआ का लड़का शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे बोले तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये इतने बड़े राजसूय यज्ञ में तुम गांव के ग्वाले को आगे पूजा करोगे, जहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे हुए हैं, इनकी पूजा छोड़ करके इस कुल कुल कलंकी की पूजा करोगे। न इसके कुल का पता, न गोत्र का पता, न माता पिता का पता, और समुद्र के बीच में किला बना करके रहता है, मनमाना आचरण करता है, आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता है। अब भगवान को बहुत अपशब्द गालियां बकने लग गया। अच्छा, भगवान शिशुपाल के जन्म के समय ही बोल दिए थे बुआ और तो सब बढ़िया है, लेकिन ये मारा मेरे हाथों से ही जाएगा। बुआ जो है रोने लगी। अरे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं। बोले बुआ मैं क्या करूं, कृपा का सागर तो हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही विधान है। अरे रोने लग गई, बुआ से कहने लगे रो मत बुआ, मैं इसकी एक गलती, दो गलती, चार गलती, 10 गलती, 20 गलती, 50 गलती नहीं, इसकी मैं 100 गलती क्षमा करूंगा। कोई एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा। अब 100 गालियां तो भगवान सुनते रहे सज्जनों, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपराध किया, वैसे ही भगवान के हाथों में जो चक्र सुदर्शन सजा रहता है, वह चक्र सुदर्शन धड़ से आया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब गोविंदाय नमो नमः हो गया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, अब भगवान के चरणों में ही समाहित हो गई। भले ही वह भगवान को गाली दे रहा था, लेकिन भगवान को भज तो रहा था। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, इसीलिए भगवान की ही गति हुई उसको। अब इधर भगवान के अंगुली से रक्त बहने लगा चक्र की तीव्रता के कारण। यह देखते ही द्रौपदी ने तुरंत अपनी नवीन साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और भगवान की उंगली पर उसको बांध दिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले अरे बाहरी बहन, मेरे छोटे से घाव के लिए तूने अपनी इतनी बेशकीमती साड़ी को फाड़ दिया। बुआ ओ द्रौपदी जब भगवान के वचनों को सुनती हैं, कहते हैं प्रभु आप कह रहे हैं इतने छोटे से गांव के लिए बेशकीमती साड़ी। अरे मैं अपने मन की बात, हृदय की बात आपसे कहूं तो सुनिए। सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या, ये दुल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। और हे प्रभु, फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा
चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। जो लागे काटी उंगली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। भगवान करुणा के सागर, करुणा उमड़ पड़ी, भगवान गदगद हो गए। ऐसा भाव सुन करके नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। कहने लगे द्वारिकाधीश कि अरे बहन, तूने मेरे छोटे से घाव के लिए इतनी नवीन साड़ी को फाड़ दिया। मैं तुझे वचन देता हूं, जब भी तू मुझे पुकारेगी तो तेरे पुकारने की देर होगी, लेकिन मैं तेरी रक्षा के लिए उपस्थित होने में तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। और बाद में आपने प्रसंग में सब जानते ही हैं, सब उस कथा प्रसंग को बचपन से ही बच्चा बच्चा भारतवर्ष का जानता है, किस प्रकार द्रौपदी की लज्जा की रक्षा प्रभु ने किया। पहले संसारियों को उन्होंने पुकारा, जो नाते रिश्ते संबंध होते हैं जिसके लिए हम जीवन पूरा समाप्त कर देते हैं, पहले उन रिश्तों से उन्होंने सहायता मांगी। लेकिन जब रिश्ते से बात नहीं बनी तो जो सबके, क्योंकि यहाँ का माता पिता भाई बंधु पति यहाँ के रिश्ते यहीं तक है, इन्होंने पतियों से भी मांगी, लेकिन पति लोग महाराज कोई आगे न बढ़ पाया एक कदम रक्षा करने के लिए। तब द्रौपदी ने परम पति की एक पुकार की है, लाख पुकार पर भी यहाँ संसारी संसारी नहीं आए, और संसार के रचैया का एक पुकार किया है, और फिर ठाकुर जी भागे भागे आए। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज यहीं तक, और बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे, क्योंकि हम सबको सीखना भी है। ऐसा नहीं है भाई कि कथा तो बड़ी सुंदर है, सुनते रह जाएंगे, सुनते सुनते जो है आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम सबको सुन करके जितना सुने उसको लिखें भी, श्लोकों को याद भी करें, उसको सुनाएं भी दूसरे दिन कि गुरुजी हमको इतने कंठस्थ हो गए हैं, और आज हम पढ़े कि नहीं पढ़े, और बोलने का अभ्यास करें। ये सबसे विधिवत रूप से तैयारी होती है। सबसे पहले श्लोक सुनाएं। भावना जी तो जुड़ती नहीं है इस समय, तो वासवी जी सुनाएंगी। वासवी जी के बाद हमारे झा जी हैं, झा जी सुनाएंगे। वाजपेयी जी हैं और बबीता जी हैं। उनके बाद प्रकाश शर्मा जी हैं, और उनके बाद नीरज जी हैं, नीरज मिश्रा जी, कृष्णा जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, संतोष मिश्रा जी भी हैं, और जय द्विवेदी जी हैं, पूर्वी जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, उमंग जी हैं, और पुष्पराज जी हैं। चलिए, चेतना देवी जी हैं, आनंद मिश्रा जी हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए वासवी। गुरुजी आगे प्रणाम। हाँ, सुनाइए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते फलम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिः